नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने इट्स गोइंग टू बी रिवीजन वीडियो। हम लोगों ने वेक्टर्स का ऑलरेडी 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था रिवीजन का। ठीक है, सो मोशन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक छोटा सा वीडियो तुम्हारा आज बन जाएगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ at a constant speed, the when the object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. The word uniform refers to the speed which is uniform, constant throughout the motion. Although the speed does not vary, the particle is accelerating because the velocity is changing at every point. इसका मतलब क्या है? तुम्हारा अगर एक फैन रोटेट कर रहा है, फैन का जो ब्लेड का जो टिप होता है तुम्हारे पास, वो स्पीड भले ही सेम मेंटेन करता रहे, मगर क्योंकि उसका डायरेक्शन तुम्हारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा ये एक रोटेशनल मोशन है, इस पॉइंट पे फैन का ब्लेड का डायरेक्शन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे फैन का ब्लेड का डायरेक्शन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे यहाँ पे है और इस पॉइंट पे तुम्हारा यहाँ पे है। सो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? वी ऑलवेज सी दैट कि हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? और इफ योर डायरेक्शन इज चेंजिंग देन योर वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट एनीमोर, है ना? वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट नहीं रहने वाली। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना रही तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन। The following figure shows a particle P which moves along a circular track of radius r with a uniform speed u. एक यूनिफॉर्म स्पीड में तुम्हारा वो जो पार्टिकल है तुम्हारा ट्रैवल करता जा रहा है। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है? एग्जाम्पल, नाउ द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, ऑब्वियसली एनीथिंग दैट इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाउ द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, रिम मतलब क्या होता है? तुम्हारा आउटर मोस्ट एज ऑफ अ व्हील को हम लोग क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं हम। ठीक है, नाउ द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, सबसे पहली चीज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज गिवन in a given time. It is denoted by delta theta and expressed in radians. It is a dimensionless quantity. It is a vector quantity whose direction is always right angle होता है। तो इसका मतलब क्या है? For example, you have a circle like this. यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये हो गया हमारा सेंटर। So this at t is equal to 0 तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो t is equal to delta t में क्या हो रहा है? ये तुम्हारा पोजीशन यहां से बी की तरफ जा चुका है। सो बेसिकली इट कवर्ड एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा, और ये जो डेल्टा थीटा है इट शुड ऑलवेज बी इन रेडियंस, डिग्रीज में तुम्हारा नहीं हो सकता। सो कितना एंगल उसने कवर किया, दैट इज नोन एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? अगर तुम्हारा एक फैन का पत्ता, फैन जानते हो ना, फैन का लीफ, ठीक है, इफ इट कंप्लीट्स वन फुल रोटेशन, हम लोग क्या बोलेंगे? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? फुल नहीं, 2 पाई। 2 पाई ऑलवेज इन रेडियंस, 360 मत बोलो। डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ नहीं, angular displacement. Linear displacement has become 0 because you are coming back to your same location. But angular displacement 0 कैसे होगा? तुम्हारा angular displacement will be 360 degrees. In degrees में देखा जाए तो, radians में देखा जाए तो 2 pi radians के बराबर हो जाएगा। Now, degrees and radians are dimensionless quantities. That means they are not part of the 7 dimensions that we have. ठीक है, 7 डायमेंशंस के हिस्से नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलेंगे। सो ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? हाँ, धीरे धीरे आएंगे इसको। ठीक है, सो हमारे पास राइट नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर है। जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तब हम लोग समझ लेंगे उसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, एक सोफिस्टिकेट, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड से चलते हैं। नाउ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने के लिए यू वुड हैव स्पेंड सम टाइम
डेल्टा टी तुम लोगों ने स्पेंड किया होगा। सो डेल्टा थीटा जो तुमने एंगल कवर किया है अपॉन डेल्टा टी तुम्हें क्या मिलेगा? Delta theta upon delta t becomes your angular velocity. It is defined as the time rate of change of angular position denoted by omega, and it is measured in radians per second. It is a dimensional formula. क्या हो जाएगा? m0 l0 t minus 1, क्योंकि रेडियंस पर सेकेंड होता है, रेडियंस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो सिर्फ और सिर्फ पर सेकेंड निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तुम्हारा होता है। सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ सेंटर O, लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू Q तुम्हारा, तो P टू Q में उसने डेल्टा थीटा कवर किया, और उसने ये कितने टाइम में कवर किया? डेल्टा टी टाइम में कवर किया। सो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। नाउ अगर हमारे पास ये जो डेल्टा टी है बहुत ज्यादा छोटा हो गया, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉरी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, इफ द लिमिट वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल वी गेट डी थीटा अपॉन डी टी। अगला टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो एंगुलर वेलोसिटी में किसी डाउट है? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियंस पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होता है? t minus 1, बस। नेक्स्ट, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं हमारा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मतलब टाइम हो गया, यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड्स। ठीक है, टाइम विल बी सेकेंड्स। अगली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड के अंदर तुम कितनी बार रोटेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि 50 रोटेशंस पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? तुम पूरा का पूरा 50 बार रोटेट कर रहे हो एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? कौन से यूनिट में किया जाता है? फ्रीक्वेंसी की एक अलग सी यूनिट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितना हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया? नाउ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, हाँ एक सेकंड क्या? एंगुलर वेलोसिटी और हाँ फ्रीक्वेंसी को ले सकते हैं, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला t टू द पावर -1 ही हो गया। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड बोल सकते हैं, या फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां पे किसको डाउट है? नहीं? आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल अल्फा। ठीक है, omega is for angular velocity, theta is for angular displacement, and alpha is for angular acceleration. Now, बोलो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब देखो, सी टाइम रेट ऑफ चेंज लिखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ही तुम्हारा पर यूनिट टाइम होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब होता है तुमने एक क्वांटिटी रखी है, क्वांटिटी को तुम टाइम के साथ कंपेयर करके देख रहे हो। वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी था मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को तुमने ग्राफ किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने क्या दिखाया तुम्हें? एक्सेलरेशन। सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिव्स अस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, हाँ अगर इंस्टेंटेनियस देखा जाए तो हमें डी ओमेगा बाई डी टी मिल जाएगा। नाउ इसका क्या होता है? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियंस एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो तुम्हारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? टी टू द पावर -2 है ना। रेडियंस का कोई यूनिट होता नहीं है, तो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी टू द पावर -2। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे
रिलेशन अमंग एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो हमारा एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूं थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू, थीटा मतलब क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कितना रेडियंस हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। हाँ, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए मेरे को कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जितना टाइम लग रहा है, तो मैं इस टी को हटा के आई कैन राइट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, एक कंप्लीट एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जितना टाइम लग रहा है। एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सो तुम्हारे एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मूलास निकल के आते हैं, पहला है तुम्हारा 2 पाई अपॉन टी, दूसरा है तुम्हारा 2 पाई एफ। कोई डाउट्स? पक्का? लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, v। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। हमें पता है आफ्टर द डेरिवेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। तुमने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था ये, है ना? सो सपोज the particle moving on a circular track of radius r is showing an angular displacement of delta theta at a time delta t, and in this time period it covers a distance of delta s, that is यहां से लेके यहां तक का उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, डेल्टा s। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल उसने कवर किया है वो है तुम्हारा डेल्टा थीटा। और ये दोनों के दोनों उसने कितने टाइम में कवर किया, डेल्टा टी टाइम में उसने कवर कर दिया। दोनों का टाइम जो है डेल्टा टी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, द अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द चेंज इन टाइम। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो v इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज तुम्हारा वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो v इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे डेल्टा s को कैसे लिख सकते हैं, r डेल्टा थीटा लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे? सी हमें क्या पता है, देखो सी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। नाउ यहाँ पे हाँ, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा के बराबर होता है, दैट इज तुम्हारा एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन होता है ये, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो डेल्टा एस की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू आर थीटा। हाँ एग्जैक्टली, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर अगर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट फ्रॉम द थ्री इक्वेशंस हमें क्या मिल सकता है, v इज इक्वल टू आर, यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। सी हमें पहले क्या पता है, देखो we know omega s is equal to delta theta upon delta t है, we know v is equal to delta s upon delta t है, we also know delta s is equal to r delta theta के बराबर होता है। therefore इन तीनों के तीनों फॉर्मूलाज को हम लोगों ने क्या किया, एक साथ ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, v is equal to delta s upon delta t, ऐसे ही लिख देता हूं, v is equal to delta s upon delta t is equal to r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक और फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक है,
रिया क्लियर, आरव क्लियर, ठीक है। नाउ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन तुम्हारा अंदर की तरफ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। Consider a particle of mass m moving with a constant speed v and a uniform angular velocity omega on a circular path of radius r with a center o। बोलने की जरूरत है, सुनते ही तुम्हें क्या बोलते हैं? इमेजिन कर पा रहे हो? एक सर्कल है जिसका सेंटर o है, जिसमें एक पार्टिकल तुम्हारा एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एक लीनियर वेलोसिटी v के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। Suppose at any time t the particle be at p where तुम्हारा op क्या है तुम्हारा? What is OP equal to? Position vector of P। ठीक है। OP is equal to R1 and at a time t plus delta t the value at Q where OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2। So angle POQ is equal to क्या हो गया हमारे पास? This became our delta theta। So OP और OQ क्या होते हैं? OP and OQ because they are originating from the origin। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशन वेक्टर्स। तो ये ओपी और ओक्यू हमारे क्या हो गए? पोजिशन वेक्टर्स हो गए। ठीक है। नाउ तो यहां पे हो क्या रहा है? हमें यह भी पता है बिकॉज इट्स अ सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी एंड ओक्यू विल बी द सेम, क्योंकि एवरी सिंगल रेडियस ऑफ अ सर्कल विल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंगल सेम नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड विल बी द सेम बट द एंगल विल नॉट बी द सेम। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 इज इक्वल टू R के बराबर हो गया। ठीक है। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट्स यहां तक? नहीं रिया, स्पर्श नहीं, ठीक है। नाउ लिट एंगुलर, हमें ये भी पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। लेट v1 and v2 be the velocity vectors of a particle at location p and q respectively। The magnitude and direction of v1 and v2 is represented by the tangent। हमें ये भी पता है कि अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है, इस पॉइंट पे तुम्हारे पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस सर्कुलर मोशन के टैंजेंट होगा। इस पॉइंट, ये अगर पॉइंट P है, ये पॉइंट Q में तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, है ना? ऑलवेज टैंजेंशियल टू द सर्कल होता है तुम्हारे पास। सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P is equal to magnitude of a particle at point Q is equal to हम लोग magnitude of V ले सकते हैं। डायरेक्शन भले ही अलग हो, magnitude is still going to remain the same। ठीक है। नाउ यहां तक क्लियर है? मैंने कुछ भी बोला इसमें कुछ गड़बड़ है यहां तक? नहीं। ओके। देयर दीज टू वेक्टर्स हैव बीन सेपरेटली शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो दो वेक्टर्स है हम लोगों ने क्या किया है? अलग से शो किया है। ये V2 जो है, V2 तुम्हारा इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ये V1 तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोगों ने V1 को ऊपर भी कर दिया है। तो डेल्टा V क्या रिप्रेजेंट करेगा? द रिजल्टेंट। ठीक है, दैट इज तुम्हारा यहां पे फ्रॉम द ट्रायंगुलर लॉ हमें पता है क्या? V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2 के बराबर होना चाहिए, है ना? बिकॉज V1 और V2 तुम्हारे दे आर इन ऑर्डर एंड V2 जो है वो तुम्हारे ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2, या फिर हमारा डेल्टा V किसके बराबर हो जाएगा? सी इफ वी नो दैट V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2 है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V करके लिख सकते हैं, है ना? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। सी हम लोगों ने क्या किया? फिर से आई थिंक क्या बोलते हैं, सम पीपल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन सी। ठीक है। सो look at this diagram। सो यहां पे देखो, तुम्हारा इस पॉइंट P पे डायरेक्शन कहां पे है? इस तरफ है। इस पॉइंट Q पे डायरेक्शन तुम्हारा
इस तरफ है, तुम्हें इन वेक्टर्स को जोड़ना भी ऐसे ही है, ठीक है। यू वॉन्ट टू ज्वाइन देम इन सच अ वे। देखो ये हो गया तुम्हारा P, तुमने क्या किया, while you were drawing this you drew it like this, यहां से तुम्हारे पास एक वेक्टर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, दैट इज P से निकलने वाला वेक्टर। अब तुम्हारा Q से निकलने वाला वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज P वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ द P पॉइंट पे वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ P को हम लोगों ने क्या लिया है, v1 ले रखा है, तो v1 ही ले लेता हूं मैं, ये हो गया मेरा v1। v2 इस तरफ है, तो हम लोगों ने v2 को भी इस तरफ लिख दिया, v2। अब ट्रायंगल लॉ को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। सो v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2 के बराबर। सो डिड यू सी हाउ आई मेड माई ट्रायंगल, हाउ आई मेड माई डायग्राम फ्रॉम दिस, इसका इस्तेमाल करके मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो यहां अब तक हमें मिल चुका है v2 माइनस v1 इज इक्वल डेल्टा v, मिल गया। नाउ हमें पता है इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 then a dash lies closer to b dash, then a dash b dash can be taken as an arc a dash b dash of the circle of radius p dash a dash and तुम्हारा v। तो हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, we are trying to say that if my time is reduced, अगर मैंने मेरे टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, so literally the distance will be so close that I can for small movement in time I can consider this, ये जो डिस्टेंस है P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है मैं लिटरली आर्क के समान रख सकता हूं। देखो देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहां पे सी यू हैड अ डिस्टेंस लाइक दिस, यू हैड अ डिस्टेंस लाइक दिस, और ये दोनों के दोनों अलग थे, है ना, बोथ ऑफ देम वर डिफरेंट। मगर अब क्या हो रहा है, मैंने जो टाइम है बिल्कुल कम कर लिया है, सो ये जो आर्क है और ये डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली सेम हो चुके हैं, बिकॉज माई डेल्टा टी हैज बीन रिड्यूस्ड टू सच अ स्मॉल क्वांटिटी दैट दिस डिस्टेंस, द आर्क का डिस्टेंस and the actual displacement are now overlapping each other, so I can consider the arc का distance to be the displacement, ठीक है, वही चीज यहां पे हुआ है। तो then a dash b dash can be taken as an arc a dash b dash of a circle of radius p dash a dash। तो हमें पता है ये v के बराबर है, सो डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v के बराबर हो जाएगा। सो डेल्टा v इज इक्वल टू v डेल्टा थीटा, देयरफॉर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v मिल चुका है हमें। अब देखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, we know that omega is equal to delta delta theta upon delta t, therefore delta theta is equal to omega delta theta। तो इसी को हम लोगों ने यहां पे डाल दिया है, so omega delta t is equal to delta v upon v। so इन दोनों को साथ में लेके आ जाओ, डेल्टा t को नीचे लेके आ जाओ, so हमें क्या मिलेगा, omega times the magnitude of velocity is equal to delta v upon delta t। so delta v upon delta t किसके बराबर होता है, velocity upon time gives us acceleration, exactly, delta v upon delta t is equal to तुम्हारा acceleration के बराबर हो जाएगा। नाउ हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, नाउ delta v upon delta t is equal to v को हमें पता है, we know v is equal to r ओमेगा के बराबर होता है, तो instead of writing it as v omega we can write it as v is equal to r omega होता है, so r omega times omega is equal to omega square r लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, v ओमेगा में ओमेगा को चेंज कर दो, ओमेगा विल बी व्हाट, v into v upon r, therefore v स्क्वायर अपॉन आर हो गया। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलास निकल के आते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर अपॉन। सो व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला,
is equal to, why are we taking the magnitude always? Because डायरेक्शन जो है चेंज होते जा रहा है, डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, देयरफॉर वी आर नॉट टेकिंग द डायरेक्शन। हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड से ही हम लोग खुश हैं। तो magnitude of angular acceleration, magnitude of centripetal acceleration is equal to omega square r is equal to v square upon r। डेरिवेशन याद कर लेना। आ सकता है, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डेरिवेशन, मगर एटलीस्ट एक या दो नंबर का आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। ठीक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, खत्म। नाउ यू नो तुम्हारा, आई एम एक्सपेक्टिंग इन माय पर्सनल ओपिनियन, प्रोजेक्टाइल मोशन से एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई भी एक डेरिवेशन उठा लो, टाइम पीरियड उठा लो, तुम्हारा वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो, या फिर रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। हाँ, कोई, मैं आई वुड सजेस्ट कि तुम पढ़ते वक्त ऐसे ही पढ़ो, सारा का सारा 2 पेज का जो डेरिवेशन होता है। यू रिमेंबर ना, तुम्हारे सामने ही मैंने 15 मिनट में दोनों के सारा का सारा डेरिवेशन एक्सप्लेन करके लिखा था, तुम लोग उसे 10 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। उस पूरे के पूरे डेरिवेशन को कैसे लिखना है, कैसे उसे एक्सप्लेन करना है, ढंग से सीख लो, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है अगली क्लास में फिर से एक और बार पूछ लेना। नाउ इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमेशा तुम्हारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, हमेशा इवन इफ इट इज ट्राइंग टू रोटेट, इसका डायरेक्शन विल ऑलवेज बी inwards। Centripetal acceleration will always have inward direction, centrifugal acceleration will have outward direction रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? So what is centripetal acceleration? Centripetal acceleration is the acceleration experienced by a particle moving in a circular pathway, या फिर एक curved pathway में जब वो move करता है, तो जो वो acceleration experience करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको और थोड़ा डिटेल में बताना है, दिस इज इनफ, राइट? आगे बढ़ते हैं, चलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, एनी कर्व्ड पाथ can be assumed to be the part of a circular arc. The radius of curvature at a point is defined as the radius of that circular arc which fits the particular point on the curvature. For example, अगर तुम्हारे पास ऐसा पाथवे है, तो ये जो पाथवे है, यहाँ पे एक सर्कल बन सकता है, यहाँ पे एक और सर्कल बन सकता है, यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल तुम्हारा बन सकता है। सो इन सब के अंदर जो रेडियस तुम्हारा दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इवन इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन एन एग्जैक्ट पाथवे, एक एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है, बट इट इज मूविंग इन अ कर्व्ड वे, हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पूरे के पूरे कर्व्ड पाथ को इंडिविजुअल इंडिविजुअल सर्कल्स में बांट सकते हैं। समझ में आ गया? रिया, स्पर्श, आरव, नेक्स्ट। An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeters moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of motion? 7 revolutions complete कर रहा है in 100 seconds. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? Angular velocity निकालना पड़ेगा, ठीक है। 7 revolutions का मतलब क्या है? कितने रेडियंस उसने कवर किए होंगे? एक रेवोल्यूशन इज 2 पाई, हाँ 14 पाई एग्जैक्टली। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वी नो 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियंस, देयरफॉर 7 रेवोल्यूशंस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन तुम्हारा नीचे क्या है? टाइम कितना दे रखा है? 100 सेकेंड्स, 100, ठीक है। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? हाँ, completes 7 revolutions in 100 seconds. So this will become your 2 pi upon t is your omega ही होता है तुम्हारा, is equal to, इसको मैं मान सकता हूँ 50, ठीक है। uh, (22/7 into 7 upon 50), ये कट गया। 22 upon 50, 11 upon 25,
11/25 इज इक्वल टू 11 टू अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा इतना आ रहा है क्या, 0.44 रेडियंस। हो गया ना, इतना ही आंसर आएगा। 11 25 0 0 25 4 25 4 हाँ ठीक है, 0.44 ही आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, एंड द लीनियर स्पीड क्या वाला है कि लीनियर स्पीड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, आर हमें पता है, वी नो द रेडियस, सो आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहां पे होगा, is the acceleration vector a constant vector, नहीं रुको, what is the angular speed and the linear speed of motion, डायरेक्शन तो पूछा नहीं इन्होंने। is the acceleration vector a constant vector, what is its magnitude, ठीक है, is it a constant vector तुम्हारा acceleration, बोलो। नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, सेंटर की तरफ है मगर इट्स डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लाइक दिस, यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे करके तुम्हारा डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो हमें क्या पता चलेगा, वेलोसिटी विल आल्सो बी डिफरेंट। अरे वेलोसिटी तो पक्का, देखो एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा इस तरफ है, योर वेलोसिटी इज तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है, both of them will not be constant towards the center, since the direction constantly changes with it is not a constant vector, however the magnitude of acceleration will always be a constant। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं है हमसे, क्या डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 7। तुम लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई इंटू 7, 2 pi 7 will be the value, so constant vector, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं होगा ना, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तुम्हारा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन, तुम्हारे सारे के सारे चीज होते हैं। इवन तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है दैट इज आल्सो नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, बिकॉज तुम्हारा डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है, इसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तुम लोग निकाल लोगे, ओमेगा स्क्वायर आर करके निकाल सकते हो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो अ बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle of diameter 0.4 meters making 1000 revolutions per minute, calculate its linear velocity and centripetal acceleration। linear velocity और centripetal acceleration निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या दे रखा हुआ है, we have been given the mass दे रखा हुआ है, रेडियस हमें पता है, एंड 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट दे रखा हुआ है, 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो क्या निकालोगे हम लोग, 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट ओमेगा निकाल सकते हो, हाँ 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 60, है ना, व्हाट इज सी 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, 1000 रेवोल्यूशंस मतलब 2 पाई इंटू 1000, 2000 पाई, 2000 पाई अपॉन कितना टाइम लग रहा है 2000 पाई कवर करने के लिए, हाँ 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स का लग रहा है, तो 200 अपॉन 60 इज इक्वल टू तुम्हारा 100 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33.3। ठीक है, यही आंसर आया है इनका। नाउ कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस दे रखा हुआ है, तुम लोगों ने अभी भी एंगुलर वेलोसिटी निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, लीनियर वेलोसिटी निकाल दी, वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कर दो तब भी तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पूछा है उन्होंने, लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सो सर्कुलर मोशन हमारा यहीं पे ऐसे ही खत्म होता है, इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, हाँ बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, सो अगर तुम लोगों को और कोई डाउट्स है तो ऐसे मेरे को बता देना, मैं और ज्यादा वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।